Welcome back to the channel English Guru. Dear students, you must be remembering that we had started the open window and we were reading about Mr. Nuttall, who had come to a rural retreat for his nerve cure, and with a letter of introduction given by his sister, he happens to meet Vera. Actually, he has come to meet Mrs. Appleton, but she was busy somewhere. So Vera sits with him and she tells him a story of a mishap in the family of Mrs. Appleton. So what happens next, that we will read today in the second and third part of the open window. So without wasting time, let us start reading the open window. Mrs. Appleton comes down at last and inadvertently confirms his niece's story. मिसिस एपल्टन अभी वो आई नहीं थी, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था, वेरा ही उनसे बात करी थी मिस्टर नटल से। तो अब उसकी जो आंटी है मिसिस एपल्टन, शी कम्स डाउन एट लास्ट, अंत में वो नीचे आती हैं, एंड इनएडवर्टेंटली कन्फर्म्स हर नीस स्टोरी, और अनजाने में ही अपनी भतीजी की कहानी को वो कन्फर्म करती हैं। मतलब वो कुछ ऐसा बोलती हैं कि वेरा की कही हुई बातें सब सच लगती हैं मिस्टर नटल को। फ्रेम्पटन ट्राइज टू एक्वेंट हिज होस्ट विद द नेचर ऑफ हिज एलमेंट। फ्रेम्पटन कोशिश करता है कि वो अपनी जो ये मेज़बान है, जिनके घर वो आया है मेहमान बनकर, होस्ट होता है जिनके घर हम मेहमान बनकर जाते हैं और हम होते हैं गेस्ट। तो यहाँ मिस्टर फ्रेम्पटन नटल जो हैं वो गेस्ट हैं और मिसिस एपल्टन उनकी होस्ट है। तो वो उन्हें अपनी बीमारी के बारे में बताने की कोशिश करते हैं। थ्रू द ओपन विंडो he can see things that worsen his nerves, और उस खुली खिड़की से वो ऐसी चीज़ें देखते हैं जिससे उनकी जो प्रॉब्लम है नर्व्स की, वो और भी ज़्यादा बिगड़ जाती है। She broke off with a little shudder. It was a relief to Frentum when the aunt busted into the room with a whirl of apologies for being late in making her appearance. She broke off with a little शडर। शडर मीन्स जैसे थोड़ा घबरा जाते हैं, तो घबरा कर फिर उसने थोड़ा बोलना बंद किया। किसने? वेरा ने। इट वॉज़ ए रिलीफ टू फ्रेंटम। मिस्टर फ्रेंटम को थोड़ा उससे आराम महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि उसने बोलना बंद किया, क्योंकि उसकी आंटी व्हेन द आंट बसल्ड इनटू द रूम विद ए वर्ल्ड ऑफ अपॉलॉजीज, जब उसकी आंटी जो है मिसिस एपल्टन, शी एंटर्ड नॉइजीली, मतलब शोर मचाते हुए अंदर आना। जल्दी जल्दी वो जब अंदर आई तो उसके आने से जैसे शोर हुआ, और वो बहुत सारी अपॉलॉजीज़ मतलब शो कर रही थी। अपॉलॉजीज़ होता है बार बार खेद प्रकट करना कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको वेट करवाया। दैट इज़ वर्ड ऑफ अपॉलॉजीज़ फॉर बीइंग लेट इन मेकिंग हर अपीयरेंस, कि उसे आने में जो देर हो गई थी उसके लिए वो बार बार क्षमा मांग रही थी, खेद प्रकट कर रही थी। तो उनके आने से फ्रेंटम को थोड़ा रिलीफ महसूस हुआ, क्योंकि वेरा की कहानी से वो डर रहे थे अंदर ही अंदर। आई होप वेरा हैज़ बीन अम्यूजिंग यू, शी सेड। उन्होंने कहा आते ही, मुझे उम्मीद है वेरा आपका मनोरंजन कर रही थी या वेरा आपका ख्याल रख रही थी। शी हैज़ बीन वेरी इंटरेस्टिंग, सेड फ्रेंटम। फ्रेंटम ने कहा कि वेरा बहुत ही दिलचस्प है। आई होप यू डोंट माइंड द ओपन विंडो, सेड मिसिस एपल्टन ब्रिस्कली। तो जल्दी से बोली वो मिसिस एपल्टन कि मुझे उम्मीद है कि आपको इस जो ये खुली खिड़की है, इससे कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। माई हस्बैंड एंड ब्रदर विल बी होम डायरेक्टली फ्रॉम शूटिंग एंड दे ऑलवेज कम इन दिस वे। मेरे हस्बैंड और मेरे भाई और सीधा शूटिंग के बाद घर आने वाले हैं, और वो हमेशा इसी तरह से आते हैं। दे हैव बीन आउट फॉर स्नाइप इन द मार्शेस टुडे। आज वो स्नाइप होता है पानी में पाया जाने वाला एक पक्षी, और मार्शेस होता है जहाँ पानी में घास उगी होती है। तो आज वो, और ये पक्षी जो है स्नाइप, वो मार्शेस में ही पाया जाता है। तो वो कहते हैं कि आज वो मार्शेस में स्नाइप की शूटिंग के लिए गए हुए हैं। सो दे विल मेक अ फाइन मैस ओवर माई पुअर कारपेट्स। तो आज वो मेरे कारपेट का बुरा हाल करने वाले हैं, क्योंकि उनके पाँव में कीचड़ लगा होगा। सो लाइक यू मैन फोक इजंट इट। तो भी आप मैन फोक जो हैं, जो आदमी लोग हैं, तुम लोग सब ऐसे ही होते हो, है ना।
She rattled on cheerfully about the shooting and the scarcity of birds and the prospects for duck in the winter. फिर वो उन्होंने बोलना शुरू किया. rattled on means went on, बोलती गई खुशी खुशी, जैसे शूटिंग के बारे में बता रही थी. cheerfully बहुत चहकते हुए, और पक्षियों की जो कमी हो रही थी, scarcity is कमी हो जाना, and the prospects for ducks in the winter, और सर्दियों में जो ducks होती हैं उनके विषय में वो बात करती रही. टू फ्रेंटम इट वॉज ऑल हॉरिबल, प्योरली हॉरिबल. फ्रेंटम के लिए ये सब बहुत ही ज़्यादा भयानक था. ही मेड अ डेस्परेट बट ओनली पार्शली सक्सेसफुल एफर्ट टू टर्न द टॉक ऑन टू अ लेस घास्टली टॉपिक. उसने जल्दी से चाहा कि वो अपनी जो ये बात चल रही थी उनकी, जिसमें उसे डर लग रहा था, घास्टली मतलब जो डरा रही थे, जिन विषयों पर वो बात कर रहे थे, उससे वो उनका ध्यान हटाकर पार्शली सक्सेसफुल एफर्ट, कोशिश की कि किसी तरह मैं सफल हो जाऊं, कोई और बात करूं. मतलब वो उन सब बातों से उन्हें डर लग रहा था, तो वो चाह रहे थे कि कोई और बात की जाए. He was conscious that his hostess was giving him only a fragment of her attention, and her eyes were constantly straying past him to the open window and the lawn beyond. He was conscious. वो इस बात से उन्हें, मतलब वो जानते थे, he was attentive. He was conscious. उससे इस बात से घबराहट या परेशानी हो रही थी कि उसकी जो मेज़बान है मिसेस सेपल्टन, वो उसे अपनी, मतलब जो उसका ध्यान था वो पूरा उसके ऊपर नहीं था, और उसकी जो आंखें थी वो लगातार उससे होते हुए, मतलब उसे लग रहा था कि वो फ्रेंटम को देख रही है, लेकिन वो फ्रेंटम को ना देखकर उसके पीछे जो खिड़की खुली थी, ओपन विंडो, और उसके बाहर जो लॉन था, वो लगातार उसका ध्यान उधर ही था. तो इस बात से जो फ्रेंटम नटल थे वो थोड़े घबराहट से उनको हो रही थी. It was certainly an unfortunate coincidence that he should have paid his visit on this tragic anniversary. ये सच में ही निसंदेह बहुत ही दुर्भाग्यशाली मतलब कोइंसिडेंस था. कोइंसिडेंस मतलब जब एक के साथ दूसरी घटना जुड़ती है, तो उसे ये लग रहा था कि क्या आज ही उसे ये उनके पास मिलने आना था, जब इस ट्रेजिक एनिवर्सरी का वो दिन था. वो अपने आप को, मतलब अंदर ही अंदर उन्हें ये लग रहा था कि कितना मैं दुर्भाग्यशाली हूँ कि भी आज ही उन्हें चांस मिला, कि आज ही वो आया उनसे मिलने के लिए, जबकि घर में जो मिसहैपनिंग हुई है वो आज ही के दिन हुई थी. तो वो इस चीज़ से और भी ज़्यादा उनको घबराहट हो रही थी. द डॉक्टर्स एग्री इन ऑर्डरिंग मी कंप्लीट टेस्ट इन एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट and avoidance of anything in the nature of violent physical exercise, announced Frentham, who labored under the tolerably widespread delusion that total strangers and chance acquaintances are hungry for the least detail of one's ailments and infirmities, their cause and cure. फ्रेंटम ने आगे बात को पलटने की कोशिश करते हुए क्या कहा, डॉक्टर ने मुझे ऑर्डर दिया है, या डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट टेस्ट करने की सलाह दी है, और एब्सेंस ऑफ मेंटल एक्साइटमेंट, और मुझे दिमागी तौर पर कोई एक्साइटमेंट या कोई मुझे खुशी या कोई झटका नहीं लगना चाहिए, एंड अवॉइडेंस ऑफ एनीथिंग इन द नेचर ऑफ वायलेंट फिजिकल एक्सरसाइज. और उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि मैं किसी तरह का शारीरिक श्रम या एक्सरसाइज ना करूं, ये सब उन्होंने मुझे करने के लिए मना किया है, क्योंकि वो नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर से या कुछ प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं. तो ये बात उन्होंने, फ्रेंटम ने अनाउंस की, ताकि जो मिसेस सेपल्टन है कि वो उनकी बात को सुने. फ्रेंटम हु लेबर्ड. फ्रेंटम ने ये बात जैसे अनाउंस करते हुए कही, जैसे हम किसी को बताते हैं, जैसे किसी को सूचित करते हैं. तो उन्होंने भी मिसेस सेपल्टन को सूचित करते हुए कहा कि डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट टेस्ट कहा है, और मुझे दिमागी तौर से परेशान होने वाली चीज़ें या एक्साइटमेंट की चीज़ें, खुशी वाली या दुख वाली, उनसे मुझे दूर रहने को कहा है, और किसी भी तरह के
शारीरिक श्रम से, एक्सरसाइज से जो मुझे थका दे, इन चीज़ों से मुझे दूर रहने के लिए कहा है। ये उन्होंने सूचित करते हुए कहा हु लेबर्ड अंडर द टॉलरेबली वाइड स्प्रेड डिल्यूजन। उनका विश्वास था, टॉलरेबली मतलब टू बियर, या यहाँ पे क्वाइट अ फ्यू पीपल थिंक दैट वे। उनको ये लग रहा था कि जो मिसेस फ्रेंटम जैसे लोग हैं या जो टोटल स्ट्रेंजर्स होते हैं जिनसे हम पहली बार मिलते हैं, तो उन लोगों को वो ईगर होते हैं सुनने के लिए। हंग्री मीन्स दे आर ईगर टू हियर द लीस्ट डिटेल। जो छोटी से छोटी जो घटना बात होती है किसी की बीमारी से या मेंटल जो कंप्लेंट्स हैं सिकनेस की, उनको सुनने के लिए कि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं जानने के लिए, ऐसा मिस्टर नटल को लगता था। तो उन्होंने पूरी कोशिश की, हु लेबर्ड अंडर द टॉलरेबली वाइड स्प्रेड डिल्यूजन। डिल्यूजन मीन्स ए फॉल्स बिलीफ या रॉन्ग आइडिया अबाउट समथिंग। उनको ये लगता था, मिस्टर फ्रेंटम ये सोचते थे कि जो लोग पूरी तरह से हमारे लिए अजनबी होते हैं या हम जिन्हें जानने का, हम पहली बार जैसे मिलते हैं किसी से, तो उन्हें किसी की बीमारी के बारे में या बीमारी की जो शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स हैं, उनके बारे में छोटी से छोटी डिटेल भी जानने की उन्हें इच्छा होती है, उत्सुक होते हैं। ऐसा मिस्टर फ्रेंटम नटल का मानना था, जो कि एक डिल्यूजन था। डिल्यूजन मीन्स रॉन्ग आइडिया, एक गलत विचार था उनका। उन्हें ऐसा लगता था, जबकि मतलब उनको ये लग रहा था कि जैसे लोगों को जानना होता है किसी की बीमारी के बारे में, तो शायद मिसेस सेपल्टन को भी जानना हो। लेकिन यहाँ उल्टा था, मिसेस सेपल्टन वाज लीस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग द डिटेल्स ऑफ हिज एलिमेंट। यहाँ मिसेस सेपल्टन बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रही थी। तो उन्होंने आगे क्या कहा, ऑन द मैटर ऑफ डाइट दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, ही कंटिन्यूड। तो आगे अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा, जहाँ तक खाने की बात है तो उसके बारे में दे आर नॉट सो मच इन एग्रीमेंट, मतलब उसके बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ, मतलब कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये उन्होंने अपनी बात मिसेस सेपल्टन तक पहुंचाने की कोशिश की। नो, सेड मिसेस सेपल्टन इन ए वॉइस विच ओनली रिप्लेस्ड अ यॉन एट द लास्ट मोमेंट। तो उनकी बात वो सुन नहीं रही हैं। उन्होंने क्या कहा, नहीं, मतलब कि उन्होंने डाइट के बारे में कुछ नहीं कहा, बस इतना सा ही उन्होंने कहा। लेकिन जो उनकी आवाज़ थी वो नहीं कम था, और उनकी आवाज़ से जो उन्होंने लास्ट मोमेंट में जो कहा, उनसे लगा मानो वो उबासी ले रही हो। और उबासी बच्चों हम कब लेते हैं किसी की बात सुनते हुए, जब हम उसकी बातों से बोर हो रहे होते हैं। तो यहाँ पर मिसेस सेपल्टन जो हैं वो फ्रेंटम नटल की बोली हुई बातें वो सुन नहीं रही है, उल्टा वो बोर हो रही हैं। तो उन्होंने नो ऐसी आवाज़ में कहा जिससे उन्हें मानो उबासी आ रही हो। देन शी सडनली ब्राइटनड इनटू अलर्ट अटेंशन बट नॉट टू व्हाट फ्रेंटम वाज सेइंग। फिर अचानक वो एकदम से अलर्ट होकर बैठ गई, जैसे चतन होकर बैठ गई, पर जो फ्रेंटम बोल रहा था वो उसकी बात सुनने के लिए अलर्ट नहीं हुई थी। उसने क्या कहा, Here they are at last, she cried, जैसे जोर से चिल्लाई। आखिर वो आ ही गए। Just in time for tea and don't they look as if they were muddy up to the eyes। बिल्कुल चाय पीने के टाइम पर आए हैं, सही समय पर। और आप देखिए, मतलब क्या आपको नहीं लगता कि वो पूरे जैसे मानो आंखों तक मडी अप टू द आईज, मतलब कीचड़ से सने हुए हैं ऊपर से नीचे तक। ये मिसेस सेपल्टन ने बाहर जैसे वो देख रही थी, तो अचानक उसने ये सब कहा। फ्रेंटम शिवर्ड स्लाइटली एंड टर्न्ड टुवर्ड्स द नीज विद ए लुक इंटेंडेड टू कन्वे सिंपैथेटिक कॉम्प्रिहेंशन। अब उसकी ये बात सुनकर फ्रेंटम थोड़ा सा शिवर्ड, मतलब कंपकपी छूट गई उन्हें, धीरे से हल्की सी वो कंपकपा गए डर के मारे, और भतीजी की तरफ इस उम्मीद में वो मुड़कर देखने लगे, सहानुभूति दिखाते हुए कि शायद थोड़ी उनकी नज़रों में, उनकी आंखों में सिंपैथी थी। द चाइल्ड वॉज स्टेयरिंग आउट थ्रू द ओपन विंडो विद अ डीज्ड हॉरर इन हर आइज़। लेकिन वो लड़की जो थी वो उस ओपन विंडो से बाहर देख रही थी और उसकी आंखों में
भी डर भरा हुआ था। हॉरर मीन्स फियर। इन अ चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर फ्रेंटम स्वंग राउंड इन हिज सीट एंड लुक्ड इन द सेम डायरेक्शन। और जब उसने देखा कि लड़की की आंखों में डर भरा हुआ है और वो बाहर को देख रही है, तो उन्हें भी जैसे चिल शॉक ऑफ नेमलेस फियर, एक अनजाने डर से उनके शरीर में एक ठंडी लहर दौड़ गई और वो अपनी सीट से एकदम उछलकर खड़े हो गए और उसी दिशा की ओर देखने लगे जहां वो वीरा जो लड़की है वो देख रही थी। इन द डीपनिंग ट्वाइलाइट 3 figures वर वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टुवर्ड्स द विंडो। डीपनिंग ट्वाइलाइट मतलब शाम का धुंधल का गहरा रहा था और 3 फिगर मतलब जैसे 3 लोग उन्हें दिख रहे थे जो कि उस विंडो की तरफ से, लॉन से होते हुए विंडो की तरफ को आ रहे थे। दे ऑल कैरिड गन्स अंडर देयर आर्म्स एंड वन ऑफ देम वाज एडिशनली बर्डन्ड विद अ वाइट कोट हंग ओवर हिज शोल्डर्स। उन सब ने अपने बाजुओं में गन्स उठाई हुई थी और उनमें से एक ने पुराना वाइट कोट जो था अपने कंधे पर वो लटकाया हुआ था। अ टायर्ड ब्राउन स्पेनियल केप्ट क्लोज एट देयर हील्स। और एक थका हुआ ब्राउन स्पेनियल, एक शिकारी कुत्ता, वो उनके हील होती है एड़ियाँ, तो मतलब उनके साथ साथ वो भी बिल्कुल पैरों के साथ चल रहा था। नॉइसली दे नियर्ड द हाउस एंड देन अ हॉर्स यंग वॉइस चैंटेड आउट ऑफ द डस्क, आई सी बर्टी वाई डू यू बाउंड। बिना शोर मचाते हुए वो घर के नज़दीक को आए और अचानक से फिर एक कर्कश हॉर्स होता है जिसमें मिठास ना हो, ऐसी यंग वॉइस क्यों? क्योंकि वो सबसे छोटा लड़का है उनका भाई, तो उसने गाया आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड, वही गाना जो अक्सर वो गाया करता था। तो बच्चों आपको याद होगा पिछले वीडियो में हमने यही पढ़ा था कि ये सारी चीज़ें जो हैं वीरा ने मिस्टर फ्रेंटम को बताई थी कि मिसेस सेपल्टन के हस्बैंड और उनके भाई जो हैं 2 वो शिकार के लिए गए थे जब ये मिसहैपनिंग हुई थी, और उनके साथ स्पेनियल डॉग शिकारी कुत्ता भी गया था। और जो उनका भाई है छोटा, वो ये अक्सर ये वाली जो लाइन है गाने की, आई से बर्टी वाई डू यू बाउंड, तो ये अक्सर गुनगुनाता था। तो ये सारी चीज़ें जब हुई मिस्टर फ्रेंटम के सामने तो वो बहुत ज़्यादा डर गए। तो अब हम करते हैं इसका कॉम्प्रिहेंशन चेक, जिसमें 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 इज़ व्हाट डिड मिसेस सेपल्टन से अबाउट द ओपन विंडो। मिसेस सेपल्टन ने उस खुली खिड़की के बारे में क्या कहा? तो आप लिखेंगे मिसेस सेपल्टन सेड दैट शी होप्ड फ्रेंटम डिड नॉट माइंड द ओपन विंडो। उसने कहा कि उसे उम्मीद है कि इस खुली खिड़की से या खिड़की के खुला होने से मिस्टर फ्रेंटम को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। She told him that her husband and her brother would be coming home directly from their shooting and they always come that way. उसने ये भी कहा, उसने उसे ये बताया कि उसका पति और उसके भाई जो हैं वो शूटिंग के बाद यानी शिकार के बाद सीधा इधर से ही आएंगे और वो हमेशा ऐसे ही आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द हॉरर ऑन द गर्ल्स फेस मेड फ्रेंटम स्विंग अराउंड इन हिज सीट, व्हाट डिड ही सी। लड़की के चेहरे पर जो डर था उसे देखकर फ्रेंटम अपनी सीट पर घूम गया। व्हाट डिड ही सी, उसने क्या देखा? तो इसमें आप लिखेंगे व्हेन फ्रेंटम टर्न्ड अराउंड ही सॉ इन द डीपनिंग ट्वाइलाइट 3 figures वॉकिंग अक्रॉस द लॉन टुवर्ड्स द विंडो। जब फ्रेंटम ने घूम कर देखा, अपने उसमें सीट पर बैठे बैठे वो घूम गया, क्योंकि उस वीरा के चेहरे पर जो डर नज़र आ रहा था उसको देखकर वो भी घूम गया उसी डायरेक्शन में देखने के लिए। तो उन्होंने क्या देखा कि संध्या के गहराते हुए प्रकाश में 3 आकृतियाँ जो थी वो घास के मैदान से चलकर खुली खिड़की की ओर आ रही थी। दे ऑल कैरिड गन्स अंडर देयर आर्म्स एंड वन ऑफ देम ऑल्सो हैड अ वाइट कोट हंग ओवर हिज शोल्डर। तो उनमें से वो सभी अपनी बाजुओं में बंदूकें लिए हुए थे और उनमें से एक के पास सफ़ेद कोट था जो उसके कंधों पर लटका हुआ था। ए टायर्ड ब्राउन स्पेनियल केप्ट क्लोज एट देयर हील्स। और भूरे रंग का एक थका हुआ स्पेनियल शिकारी कुत्ता उनके साथ साथ चल रहा था। दे रियर्ड द हाउस
noiselessly, वो बिना आवाज़ किए घर के निकट आए. And then a hoarse young voice said, I say Bertie, why do you bound? और फिर एक कर्कश युवा आवाज़ ने जैसे कहा, बर्टी मैं कहता हूँ तुम उछल क्यों रही हो. तो बच्चों ये 2 ही क्वेश्चन हैं इस कॉम्प्रिहेंशन चेक में. और आइए अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट. What else can Phantom do but beat a hasty retreat? मतलब सिवाय भागने के मिस्टर फैंटम और क्या कर सकते थे. Had he seen a ghost? क्या उन्होंने कोई भूत देख लिया था. The niece does have a knack for explaining an uncanny coincidence. और वो नीस जो है वेरा, उसमें ऐसा टैलेंट है कि उसने इस अचानक हुई घटना को कवर अप करने के लिए, जो ये विचित्र घटना घटी, उसने एक और कहानी गढ़ दी. उसमें ये टैलेंट है, नैक है. फैंटम ग्रैब्ड वाइल्डली एट हिज स्टिक एंड हैट. झपटते हुए से उन्होंने अपनी स्टिक और अपना हैट उठा लिया फैंटम ने. द हॉल डोर, द ग्रेवल ड्राइव एंड द फ्रंट गेट वर डिमली नोटेड स्टेजेस इन हिज हेडलॉन्ग रिट्रीट. और भागते भागते मतलब हॉल का जो दरवाज़ा था और फिर वहाँ से होकर ग्रेवल ड्राइव, जो पत्थरों का बना हुआ रास्ता था, उसके वहाँ से होकर फिर फ्रंट गेट पर मतलब भागते हुए पहुँचे, ये सारी स्टेजेस क्लियर करते हुए. और जो उनके दिमाग में मतलब इतनी हेडलॉन्ग रिट्रीट, इतनी स्पीड में भागे कि पीछे मुड़कर देखा तक नहीं. ए साइकिलिस्ट कमिंग अलॉन्ग द रोड हैड टू रन इनटू द हेज टू अवॉइड इमिनेंट कोलिजन. सामने से एक साइकिल पर एक व्यक्ति जो आ रहा था, उसे रोड छोड़कर ऊपर फुटपाथ की तरफ को होना पड़ा. हेज होता है किनारा, जो पत्थरों का बना हुआ फुटपाथ होता है, ताकि उनका आपस में वो टकरा ना जाएं. इतनी स्पीड में मिस्टर नटल भाग रहे थे. हियर वी आर माई डियर, सेड द बियरर ऑफ द वाइट मैकिनटॉश कमिंग इन थ्रू द विंडो. उस खिड़की से अंदर आते हुए, जिनके हाथ में एक वाइट वो कोट था जिसके बारे में वीरा ने बताया था, उसने कहा, हम आ गए हैं माई डियर. हु वाज दैट हु बोल्टेड आउट एज वी केम अप. वो कौन था जब हम आए तो भागता हुआ जो गया, वो कौन था. ए मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन अ मिस्टर नटल, सेड मिसिस सेपल्टन. मिसिस सेपल्टन ने कहा कि बहुत ही असाधारण सा, अजीब सा व्यक्ति था मिस्टर नटल. ही कुड ओनली टॉक अबाउट हिज इलनेसेस. वो सिर्फ अपनी बीमारियों के बारे में ही बोल रहा था. एंड डैश्ड ऑफ विदाउट ए वर्ड ऑफ गुड बाय और अपॉलॉजी व्हेन यू अराइव्ड. और देखो, बिना वर्ड ऑफ गुड बाय मीन्स आपको या मुझे बाय बोलकर भी नहीं गया, और जब आप अंदर आए तो आपसे मिला तक नहीं. वन वुड थिंक ही हैड सीन ए घोस्ट. कोई ये सोचेगा, उसे देखकर तो कोई यही समझेगा कि उसने कोई भूत देख लिया हो मानो. आई एक्सपेक्ट इट वॉज द स्पेनियल, सेड द नीस कामली. बड़ी शांत से रहते हुए नीस वेरा ने जवाब दिया, मुझे लगता है कि वो स्पेनियल की वजह से भाग गया. ही टोल्ड मी ही हैड अ हॉरर ऑफ डॉग्स. उसने मुझे बताया था कि उसे कुत्तों से डर लगता था. ही वॉज वंस हंटेड इन टू अ सिमिट्री समवेयर ऑन द बैंक्स ऑफ द गैंगेज बाय अ पैक ऑफ डॉग्स एंड हैड टू स्पेंड द नाइट इन ए न्यूली डग ग्रेव विद द क्रिएचर्स snarling and grinning and foaming just above him. उसने मतलब एक बार वो फंस गया था एक सिमिट्री में. सिमिट्री होता है जहाँ डेड लोगों को बरी करते हैं. मतलब गंगा नदी के किनारे कहीं एक कुत्तों के गैंग ने, मतलब बहुत सारे कुत्तों ने उसे घेर लिया था, और उसे जो रात है वो एक नई खुदी हुई कब्र में गुजारनी पड़ी थी. और ऊपर मतलब सारी रात जो कुत्ते थे वो गुर्राते रहे, उसे दांत दिखाते रहे. तो इस वजह से उसके मन में डर है कुत्तों का. इनफ टू मेक एनीवन लूज देयर नर्व. और इतना काफ़ी है किसी को भी अपना लूज देयर नर्व, मतलब अपना जैसे जो बीमारी मिस्टर नटल को है, तो ऐसा होने के लिए मतलब काफ़ी है. कोई भी अपना मानसिक संतुलन खो सकता है. रोमांस एट शॉर्ट नोटिस वाज हर स्पेशलिटी. रोमांस मीन्स to create something for fun, means finding occasion for fun and enjoyment whenever possible. यानी जहाँ भी संभव हो मनोरंजन का मौका ढूंढ लेना. that is romance at short notice was her speciality. ये उसकी स्पेशलिटी थी. किसकी? वीरा की.
तो ये है आपकी स्टोरी द ओपन विंडो बाय H.H. मुनरो और पेन नेम साकी। अब हम करते हैं इसके 2 क्वेश्चंस। वाई डिड फैंटम रश आउट वाइल्डली, वो मतलब ऐसे पागलों की तरह बाहर क्यों भागा। तो इसमें आप लिखेंगे फैंटम हैड सीन अ ड्रेडफुल साइट आउट थ्रू द विंडो, मतलब फैंटम ने खिड़की में से एक भयानक दृश्य देखा था। मैं फिर बोल देती हूँ, फैंटम हैड सीन अ ड्रेडफुल साइट आउट थ्रू द विंडो। द 3 डेड वर कमिंग बैक होम विद देयर डॉग, जो 3 मृतक जो थे वो अपने कुत्ते के साथ घर वापस आ रहे थे। द साइट सेंट अ चिल इन हिज बॉडी, इस दृश्य को देखकर उसकी कंपकंपी छूट गई। ही ग्रैब्ड हिज स्टिक एंड हैट एंड रश्ड आउट वाइल्डली, उसने झपट कर अपनी छड़ी और टोप उठाया और पागलों की तरह बाहर भाग गया। दूसरा है व्हाट वाज द गर्ल्स एक्सप्लेनेशन फॉर हिज लाइटनिंग एग्जिट, लड़की ने फैंटम के बिजली जैसी तेज़ी से बाहर निकल जाने के बारे में क्या बताया। तो आप लिखिए द गर्ल सेड दैट फैंटम हैड ए हॉरर ऑफ डॉग्स, लड़की ने कहा कि फैंटम के मन में कुत्तों का भय बैठा हुआ था। फैंटम हिमसेल्फ हैड टोल्ड हर अबाउट दिस, फैंटम ने स्वयं ये बात उसे बताई थी। नाउ ही हैड सीन द स्पेनियल एंड गॉट फ्राइटेंड, अब क्योंकि उसने स्पेनियल को देख लिया था तो वो डर गया। सो ही रैन अवे एट लाइटनिंग स्पीड, इसलिए वो बिजली की तेज़ी से भाग गया था। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर द ओपन विंडो, इसके हमने आज पार्ट 2 और पार्ट 3 किए और साथ में 2 क्वेश्चंस कॉम्प्रिहेंशन चेक के भी किए। इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें आप डिक्शनरी से उनका मीनिंग निकालें और अपने पास नोटबुक में लिख लें। साथ ही आप इसकी एक्सरसाइज भी कर लें, क्वेश्चन आंसर्स। और साथ में बच्चों हमेशा की तरह जैसे मैं बोलती हूँ, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी आए। और अब अपना ध्यान रखें, घर पर रहें, सेफ रहें और अच्छे से पढ़ते रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इंग्लिश गुरु चैनल।